बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ-ए-तिबा-ए-नबवी। हर इंसान को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको महज अपनी बंदगी व इबादत के लिए पैदा किया है, और अल्लाह ताला की इबादत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक तंदुरुस्ती हासिल न हो, और तंदुरुस्ती का हुसूल इस पर मौकूफ है कि आदमी अपनी जिस्मानी सेहत का पूरी तरह ख्याल रखे। आम तौर पर इसके लिए 4 तरीके मरवज हैं। 1 दुआ, 2 दवा, 3 अमल, 4 परहेज। लेकिन अमराज ए जिस्मानी के बाद ज़म मुआलिज मसलन जालिनूस वगैरह जो महज तजर्बा पर ही जोर देते हैं, इज़लाए मर्ज के लिए दुआ को काफ़ी नहीं समझते और मुसलमानों के मुताल्लिक कहते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो इज़लाए मर्ज में दुआ के कायल हैं। उनका ये ख्याल है क्योंकि दुआ का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से है और जिस्मानी अमराज पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन उनका ये महज ख्याल एक आम है, और वो इसलिए कि बात की तासीर से हर शख्स वाकिफ है। जैसा कि मशहूर है कि तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जबान का जख्म कभी नहीं भरता। मसलन अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को बुरा कहे तो मुखातिब का दिल जख्मी होगा और उस शख्स के अंदर इंतकामी जज्बा पैदा होगा। इसी तरह अच्छी बात का असर भी जाहिर से गुजर कर इंसान के कल्ब तक पहुंचता है। जब एक मामूली इंसान की बात में इस कदर असर है तो फिर अल्लाह ताला के कलाम में असर क्यों न होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स दुआ का कायल न हो तो जाहिर है ये उसकी जहालत और हिमाकत ही से है, इसलिए कि वो बदकलामी और अच्छी बात की तासीर का तो कायल हो और अस्मा-ए इलाही और कलाम उल्लाह की तासीर का कायल न हो। खुलासा ए कलाम यह है कि हक सुब्हानहू व तआला ने इंसान को 2 चीज़ों से पैदा किया है, एक जिस्म दूसरे रूह। और रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैसियत ए रहमतुल लिल आलमीन भी अमराज ए रूहानी के इलाज के साथ अमराज ए जिस्मानी का भी इलाज बताया गया है। क्योंकि अगर आपको अमराज ए जिस्मानी का इलाज न सिखाया जाता तो दुश्मनान ए इस्लाम आपा के सामने और आपा के बाद उलमा ए उम्मत के सामने मोतरज होते कि अल्लाह ताला ने आपा को तमाम दुनिया के लिए रहमत किस तरह फरमाया। क्योंकि आदमी का जिस्म भी दुनिया में दाखिल है और आपा को आदमी के जिस्म की इस्लाह की कुछ खबर नहीं है, तो जिस्म कैसे किसी तरह रहमत नहीं हो सकते। इस एतराज़ पर हर शख्स के लिए जवाब देना मुश्किल होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदन व रूह दोनों का इलाज सिखाया। मगर ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि हुक्मा ए जिस्मानी फ़क़्त दवा से इलाज करते हैं और ये हज़रात दवा और दुआ दोनों से अपनी उम्मत का इलाज करते हैं। क्योंकि तजर्बा शाहिद है कि बहुत से अमराज ऐसे हैं जो दवा से नहीं जाते, जैसे जादू, आसिब और नज़र का लगना। ये अमराज तो अल्लाह पाक के पाक नाम और दुआओं से ही जाते हैं, बल्कि बहुत से आमाल पेशगी ही इंसान को सिखाते हैं कि उनके करने और उनकी बरकत से कोई बला नहीं आती। इसका भी तफसीली बयान इसी किताब में इंशा अल्लाह ताला किया जाएगा। और ये सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए खास है कि मर्ज के जाहिर होने से कबल ही इलाज बता दिया जाए और रहमतुल लिल आलमीन के यही मानी है। लेकिन ये बात याद रखने के काबिल है कि तिब-ए-नबवी का ताल्लुक वहय से है और आम दुनियावी तरीके इलाज सिर्फ तजर्बा है। बाज़ लोगों ने तजर्बे को यकीन के करीब बनाया है, लेकिन तजर्बा रुतबा ए वहय को हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो शख्स तिब-ए-नबवी के ज़रिए अपने जिस्म का इलाज करना चाहता है तो उस शख्स को चाहिए कि पहले वो अपने दिल में तिब-ए-नबवी के मुताल्लिक एतिकाद व यकीन को मुस्तहकम करे, क्योंकि इसके बगैर तिब-ए-नबवी से फ़ायदा हासिल नहीं होगा। एतिकाद में तज़ल्ज़ुल व तशक्कुक न हो। एतिकाद जिस कदर मजबूत व मुस्तहकम होगा उसी कदर फ़वाइद हासिल होंगे, और अगर कोई शख्स इसमें अपनी तरफ से दखल देगा तो वो उन फ़वाइद से महरूम रहेगा। क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुआलिज ए रूहानी हैं। जैसा कि उनका रूहानी इलाज अक्ल में नहीं समा सकता, वैसे ही जिस्मानी इलाज भी अक्ल के मुवाफिक नहीं बन सकता। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी, ताकि सिर्फ दवा पर ही भरोसा न हो जाए। दवा भी तदबीर के दर्जे में ज़रूरी है, लेकिन शिफा हक सुब्हानहू व ताला की तरफ से समझे और दवा को सबब व तदबीर के अलावा मुअस्सिर न समझे। और जो शख्स सिर्फ दवा को ही बिलज़ात शिफा देने वाली समझे तो वो मुशरिक है। इसी वहम की वजह से बाज़ उलमा ने दवा को मकरूह कहा है कि दवाएं करते करते कहीं इसी पर भरोसा न हो जाए और मरते वक्त फरिश्ते कहें ज़ालिक मा कुंत मिन्हु तहीद। तर्जुमा, ये वो मौत है कि जिससे तू भागता, यानी जरा भी बीमारी होती तो दवा की तरफ दौड़ता था और अपने मालिक हक सुब्हानहू व ताला पर भरोसा न करता था। मगर सही बात यह है कि दवा करना भी सुन्नत और ज़रूरी है, क्योंकि हजरत उसामा बिन शरीक फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ए अक़दस में हाजिर हुआ। लोग आपसे दरियाफ्त कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम बीमारियों में दवा कर लिया करें तो कुछ गुनाह तो नहीं। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दवा किया करो। ए अल्लाह के बंदो,
इसलिए कि हक सुब्हानहू व ताला ने जितनी बीमारियां पैदा की हैं साथ ही उनकी दवा भी पैदा की है, लेकिन मर्ज़-ए-मौत इससे मुस्तस्ना है। इस हदीस से मालूम हुआ कि दवा भी करनी चाहिए। इस तमाम तफसील से ये बात वाज़ेह है कि अमराज़-ए-जिस्मानी का इलाज 4 तरीकों से किया जाता है। दवा से, दुआ से, किसी मखसूस अमल करने से, किसी अमल के छोड़ने से। और दुआ से इलाज करना सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए मखसूस है जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है। लिहाजा यहाँ चारों तरीका हाय इलाज को तफसील के साथ जिक्र किया जाएगा और हर इलाज के लिए अहादीस रसूल महवाला कुतुब बयान की जाएंगी और साथ ही साथ उल्मा के अक़वाल भी नकल किए जाएंगे, क्योंकि उल्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और हदीस के शारह हैं। जिस हदीस और कौल का जिक्र किया जाएगा उसके शुरू में लफ्ज़ इलाज लिखा जाएगा। जिस्म की सेहत के लिए सबसे ज़रूरी इलाज निकाह करना है, इसलिए इसी इलाज से इब्तिदा की जारी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको इल्म के मोती मिलते रहें।